हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो इसमें हमें डिटेल में हमारे ह्यूमन की रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखना है। तो सबसे पहले तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, तो हम रेस्पिरेशन को समझ लेते हैं कि भाई हमारे बॉडी में हम जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हम वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाते, ये सभी कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, ये सभी एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ओके, एनर्जी हमें चाहिए। तो एनर्जी हमें किस में से मिलेगी? ग्लूकोज में से मिलेगी। तो इसके लिए जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा, उसको कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन चाहिए। ओके, तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा और तब क्या होगा, ये जब मेटाबॉलिज्म होगा ग्लूकोज का, तब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होगा। ओके, तो इसका मतलब हम पूरे दिन कोई भी एक्टिविटी करते रहते हैं, तो इसका मतलब हमारे बॉडी के जो सेल है उसे कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन मिलता रहना चाहिए और उसमें से जो CO2 रिलीज होता है उसे मतलब हम एक्सेल करके बाहर निकालते हैं। ओके, इन्हेलेशन और एक्सेलेशन। तो ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, उसे हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि एटमॉस्फेयर में से जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल को मिलना चाहिए और जो सेल में से CO2 प्रोड्यूस होगा उसे कंटिन्यूअसली बाहर रिलीज होना पड़ेगा। तो ये जो दो एक्सचेंज की प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशंस के लिए सभी जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी होते हैं। तो ये सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में हमें देखना है और उसे अच्छे से याद रखना है। ओके, तो सबसे पहला जो लोअर इनवर्टेब्रेट्स है, जैसे कि स्पॉन्जीस है, सिलेंट्रेट्स है, फ्लैट वॉर्म्स है, तो ये सभी के अंदर कैसे होता है रेस्पिरेशन, तो उनके अंदर सिंपल डिफ्यूज़न ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, उनकी जो पूरी बॉडी की सरफेस होती है उसमें से सिंपल डिफ्यूज़न से रेस्पिरेशंस होता है। ओके, अर्थवॉर्म के अंदर तो उसके मोइस्ट क्यूटिकल से रेस्पिरेशन होगा। उसके बाद है इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स होती है, ऐसी छोटी छोटी ऐसी ट्रैकियल ट्यूब्स होती है। ओके, और उसके बाद एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस, तो इसके अंदर क्या होता है, गिल्स। ये सब आपने स्टैंडर्ड 7 में देख लिया है, लेकिन अभी आपको ये डिटेल में याद रखना है, आपके MCQs में रखते हैं। ओके, जो फिश है वो सब में गिल्स होते हैं। ओके, उसके बाद है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो मतलब ये ज़मीन पे चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बर्ड्स है, मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, ये सब के अंदर लंग्स होता है। और जो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, जो फ्रॉग होते हैं उसके अंदर मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है। उसके अलावा वो माउथ से भी कर सकता है रेस्पिरेशन और उसके अंदर लंग्स भी होते हैं। ओके, तो ये सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में आपको डिटेल में याद रखना है कि भाई किस तरह के ऑर्गेनिज्म में किस तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं और वो उससे रेस्पिरेशंस करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये बहुत डिटेल में हमें देखना है कि भाई ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप सबको पता है कि भाई हमारा मेन ऑर्गन कौन सा है, लंग्स है। पर उसके अलावा जहाँ से हम एटमॉस्फेयर में से मतलब जो गैसेस लेते हैं, स्टार्टिंग जो जहाँ से हमारा होता है नॉस्ट्रिल से, वहाँ से लेके हमें जब तक हमारे सेल को ऑक्सीजन पहुँचता है तभी तक का सभी डिटेल में देखना है। तो स्टार्टिंग है हमारा नॉस्ट्रिल्स। तो हमारे अंदर 1 पैर होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स की, 2 ये जो नॉस्ट्रिल्स है आगे के, जिसे हम बोलेंगे नॉस्ट्रिल्स, जो 1 पैर होता है। ओके, और उसका ओपनिंग कहाँ होता है, तो अबव द अपर लिप्स।
और फिर जैसे ही हम एयर लेंगे एटमॉस्फेयर में से, तो वो कहाँ जाएगी, तो वो नेज़ल पासेज से होके फिर नेज़ल चैम्बर में जाएगी। ओके, और फिर ये जो नेज़ल चैम्बर है फिर वो ओपन होगा नेज़ोफेरिंग्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब, नेज़ोफेरिंग। तो ये जो नेज़ोफेरिंग्स है वो एक कॉमन पासेज है, एयर और फूड का कॉमन रूट है बराबर। यहाँ से एयर भी पास होती है और हम जो फूड खाते हैं वो भी यहाँ से पास होता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम जब फूड खाते हैं तो कॉमन पासेज हो, तो फिर ये फूड हमारे लंग्स में क्यों नहीं चला जाता? तो इसकी भी एक वजह है कि भाई जो हमारा ग्लोटिस, मतलब कि जो हमारी एयर की एंट्री होती है, जिस रूट से जो गेट होता है जहाँ से एयर की एंट्री होती है उसे हम बोलेंगे ग्लोटिस। तो इसके ऊपर एक ऐसी थीन फ्लैप जैसी स्ट्रक्चर से, देखो थीन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलेंगे इपीग्लोटिस। तो ये एक ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा, जैसे ही हम फूड खाएंगे या फिर पानी पिएंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा एपिग्लोटिस है, ये जो ढक्कन है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, और जैसे ही फिर फूड चला जाएगा तो ये खुल जाएगा। ओके, तो ये जो ऐसी स्ट्रक्चर है इसे हम बोलेंगे एपिग्लोटिस। ओके, यहाँ पे फिगर में देखो डायग्राम, यहाँ पे हम 3D डायग्राम तो नहीं बना सकते, लेकिन इस तरह से होता है कि जहाँ पर हमारा जो ग्लोटिस है, मतलब कि जहाँ से हमारा एयर एंट्री होता है ट्रकिया के अंदर, उसके ऊपर ऐसे इपीग्लोटिस ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर है। इसकी वजह से जब हम फूड खाते हैं तो वो लंग्स के अंदर नहीं जाता है। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं कि ये जो फिर आगे क्या ओपन्स कहाँ होता है, फिर ये पाथवे आगे ट्रेकिया के अंदर। ओके, तो उसके पहले लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, तो ये एक कार्टिलेजियनस बॉक्स है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स। ओके, लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है और ये एक कार्टिलेजियनस बॉक्स है। ओके, ये देखो अब फिर से अभी मैंने बताया, वो जब हम खाना खाते हैं तो भाई ग्लोटिस जो है वो इपीग्लोटिस से कवर हो जाता है, इसकी वजह से फूड फिर आगे अंदर नहीं जाता। ओके, फिर अभी हमें मेन ट्रेकिया के बारे में देखना है, ये जो ट्रेकिया है उसके बारे में। तो ये जो ट्रेकिया है वो 4 इंच जितना लॉन्ग एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। ओके, और फिर ये हमारी ये जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, वहाँ के जो ये मिड पोर्शन है वहाँ से वो ऐसे 2 भाग में बिक जाती, मतलब ये 2 भाग यहाँ से हो जाते हैं इसके। देखो स्ट्रेट ट्यूब है, 4 इंच लॉन्ग जितनी होती है ये ट्रेकिया, ऐसी स्ट्रेट लॉन्ग ट्यूब है और वो कहाँ तक एक्सटेंड होती है, तो हमारी जो मिड जो थोरेसिक कैविटी है उसके मिडल तक, मतलब कि मिड थोरेसिक कैविटी तक ये एक्सटेंड होती है। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी के अंदर बराबर। तो ये जो डिवाइड होती है वो कहाँ पे होती है, इसका भी हमें ये याद रखना है लोकेशन, कि कहाँ से फिर ट्रेकिया है वो डिवाइड होती है राइट और लेफ्ट ब्रोंकी में। तो एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टेब्रा, जो हमारी वर्टेब्रा होती है उसमें हम बहुत सारे नाम देते हैं उसको, तो ये जो थोरेसिक वर्टेब्रा है उसमें भी जो 5th नंबर की है वहाँ से फिर ये डिवाइड होती है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी में। ओके, तो देखो ब्रोंकी, अभी ये देखो ये राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी में तो डिवाइड हो गए, इसके बाद भी वो ऐसे डिवाइड होती है। देखो ईच ब्रोंकी गेट्स डिवाइड टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। ओके, उसके बाद भी ये ऐसे छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड होती है जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स। ओके, अब देखो ईच एंड्स बाय फॉर्मिंग थीन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। उसके बाद भी जो सबसे लास्ट ऐसे छोटी छोटी जो मैंने यहाँ पे बताई है जिसे हम बोलेंगे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ऐसे छोटी छोटी जो ब्रोंकियोल्स है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स।
बहुत स्मॉल्स होती है। ओके, अब ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वहाँ पर ऐसे ये जो बलून या फिर बैग जैसी ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने राउंड राउंड फ्लावर जैसा बनाया है बैग जैसा, जिसे हम बोलेंगे एल्वियोली। ओके, तो देखो ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू वेरी थिन, बहुत थिन होती है, इरेग्युलर शेप की वस्कुलर बैग है, तो जिसे हम कहेंगे एल्वियोली। ओके, तो अब ये जो ट्रेकिया से फिर ब्रोंकी जो बनी, तो ये ब्रोंकी का पूरा एक नेटवर्क होता है, जैसे वो डिवाइड होके फिर आगे ये जो बनाया सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो ब्रोंकी है वो फिर उसकी ये जो ब्रांचेस है ब्रोंक्यूल्स, और उसके एंड पर ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के एंड पर जो एल्वियोली है, ये सब मिलके फिर लंग्स को कंप्राइज करते हैं। ओके, मतलब कि लंग्स फॉर्म करते हैं। तो द नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली लंग्स को बनाते हैं। ओके, तो इतना आपको पूरा डिटेल में देखना है, और ये फिगर भी आपको बुक में ड्रॉ करनी है, और अगर कोई भी डाउट है इसके बारे में तो मुझे कॉल करना है। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।